अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सूफिया इकराम की ज़िंदगी में एक आम आदमी के लिए क्या पैगाम है या मैसेज है। तसव्वुफ़ के जोहरी पहलू के सिलसिले में आज का वाक़या। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि किसी भी एक सूफ़ी की ज़िंदगी में हमें ये देखना चाहिए कि एक आम शख्स के लिए क्या मैसेज है और एक सूफ़ी की ज़िंदगी से हमें क्या अख़ज़ करना चाहिए। हमारा मामला ज़्यादातर औलिया अल्लाह की करामात बयान करने के सिलसिले में जो है ना ख़र्च होता है और वही हम बयान करते हैं और उन सिलसिले में फिर मुख्तलिफ़ बहसों का आगाज़ होता है जिसका हासिल कुछ भी नहीं। तो आज का वाक़या हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपनी खानकाह में मौजूद था तो एक गदागर मांगने वाला आया और वो आते ही उसने मुझे बहुत सख्त सुस्त कहा, यानी बुरा भला कहा। और वहाँ जो हाज़रीन यानी मुरीदैन थे उन्होंने उसे बहुत महसूस किया। लेकिन जब उसने काफ़ी गुस्से में जो मुझे कहना था वो कह चुका तो मैंने उसे कुछ पैसे और माल दिया और देने के बाद उसे रुखसत किया। रुखसत करने के बाद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हाज़रीन से मुखातिब हुआ, यानी अपने मुरीदैन से। मैंने उनसे कहा कि बहुत से लोग मेरी खानकाह में आते हैं मेरे लिए तोहफे लेकर और हदिया देते हैं, लेकिन कोई ऐसा तो होना चाहिए ना जो इनका बदला दे। यानी इस सिलसिले में मेरे बड़े बाबा जी सईं फजल शाह साहब ने रहमत, जिनका आपने जिक्र सुना है, शफाक साहब ने नूर वाले, वो एक दिन अपनी खानकाह में थे डेरा नूर वालों पे लाहौर में। तो एक मौलवी साहब आए, उन्होंने बहुत गुस्से में जो है ना हजरत को गालियां दी और बहुत बुरा भला कहा। अब जो वो मुरीदैन थे उनको बड़ा गुस्सा आया, जाहिर है दुख भी पहुंचा उन्होंने, लेकिन उनकी कोशिश थी कि वो चाह रहे थे कि इस मौलवी साहब का मुंह बंद किया जाए या इनको रोका जाए या मुज़ाहमत की जाए, लेकिन हजरत ने उनको मना कर दिया। वो मौलवी साहब जब बुरा भला कहने के बाद जब चले गए तो हजरत ने फरमाया कि क्या हुआ, जब लोग आते हैं मेरी तारीफ़ें करते हैं, मुझे तोहफे देते हैं, तोहफ़ देते हैं, उस वक्त तो तुम कोई भी नहीं बोलते, सब खुश होते हो, खंदा पेशानी से मिलते हो। आज अगर एक शख्स अल्लाह ने मेरे टेस्ट के लिए भेजा है तो तुम उस पर गुस्सा हो रहे हो और तुम्हारी ये कोशिश थी कि हम मज़ाहमत करें और इसे पकड़ें, इसे मारें। तो आपने फरमाया कि जिस तरह तोहफे कबूल करते हुए खंदा पेशानी से इस्तकबाल करते हो लोगों का, इसी तरह ऐसे लोगों को टेस्ट समझ के खुश आमदीद कहा करो। तो आज के इस वाक़े का जोहरी पहलू यही है कि ये बुजुर्गान दीन जो सूफिया इकराम थे, उनकी खिलवत और जिलवत, यानी वो हर हाल में, हर हालत में जो है वो सब्र का दामन नहीं छोड़ते थे और जो भी आता था उसे खुश आमदीद कहते थे, खंदा पेशानी से उसको पेश आते थे, चाहे वो तोहफ़ा देने वाला हो या गाली निकालने वाला हो। तो हमें अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन का से मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको मुकाम शर्फ अता फ़रमाए।